चलो कर लो। हेलो दोस्तों, सुपर आर्ट्स क्लासेस एवं साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुबोध सर, आप लोगों को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज क्लास 10 विषय हिंदी चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है प्रेम यानी श्री राधिका। लेखक है रस खान। काव्यखंड भाग कविता का चैप्टर 2, चैप्टर का नाम प्रेम यानी श्री राधिका का अति लघुतरीय प्रश्न बताएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दीदी आई है। चलिए मैं आप लोगों को आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अति लघुतरीय प्रश्न जिसका नाम है प्रेम यानी श्री राधिका। चलिए पहला क्वेश्चन है, बोलिएगा आप लोग, है ना, बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रेम यानी श्री राधिका पाठ कौन सी विधा है? कविता। क्या है? कविता। कविता। प्रेम यानी श्री राधिका पाठ कौन सी विधा है? ऐसे भी काव्यखंड में क्या होता है? कविता, है ना। काव्यखंड जैसे यहाँ लिखल रहेगा तो क्या समझिएगा? कविता। काव्यखंड के मतलब क्या हो गया? कविता, है ना। पहला क्वेश्चन का आंसर है कविता। प्रेम यानी श्री राधिका पाठ की कौन सी विधा है? कविता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, प्रेम श्री राधिका के कवि कौन है ना? प्रेम श्री राधिका के कवि कौन है? चलिए बताइए आकाश जी, प्रेम श्री राधिका के कवि कौन है? रस खान। क्या है? कवि के है रस खान, है ना। प्रेम यानी श्री राधिका के लेखक के है रस खान, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, रस खान का जन्म दिल्ली के किस राजवंश में हुआ था? रस खान का जन्म दिल्ली के किस राजवंश में हुआ था? चलिए क्वेश्चन, हाँ, किस राजवंश में? पठान राजवंश में। किस राजवंश में? पठान राजवंश में। दिल्ली के किस राजवंश में हुआ था रस खान का जन्म? पठान राजवंश में। चलिए क्वेश्चन चौथा बताइएगा, विक्रम कुमार, रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए थे भागकर? रस खान दिल्ली से भागकर कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि। ब्रजभूमि कहाँ? मथुरा। कहाँ? मथुरा। मथुरा में ब्रजभूमि, ब्रज बोला जाता है, ब्रज भाषा। कौन भाषा? ब्रज भाषा। मथुरा में ही श्री कृष्ण का क्या हुआ था? लालन पालन हुआ था, है ना। इस तरह से रस खान दिल्ली से भागकर कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि। क्वेश्चन नंबर 5 से जाने से पहले, है ना, विक्रम बताएंगे क्वेश्चन, है ना। रस खान का जन्म कब हुआ था? हाँ, रस खान का जन्म कब हुआ था? 1610 में। आगे बोलिए। 1610 में नहीं, 1539 ईस्वी में। कितना में? 1539 ईस्वी में। अनुमानित, लगभग, है ना, वो फिक्स नहीं है ना। 1548 ईस्वी में। कितना में? 1548 ईस्वी में। अनुमानित बता रहा है, कंफर्म नहीं बता रहा है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। रस खान ने किससे पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी? हाँ, रस खान ने किससे पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी? है ना, स्वामी विठलनाथ, है ना। रस खान के आगे क्वेश्चन बनेगा, रस खान के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विठलनाथ, है ना। रस खान के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विठलनाथ, है ना। आगे क्वेश्चन, रस खान ने स्वामी विठलनाथ से किसकी दीक्षा ली थी? पुष्टि मार्ग, है ना। किसकी दीक्षा ली थी? पुष्टि मार्ग। रस खान ने स्वामी विठलनाथ से किसकी दीक्षा ली थी? पुष्टि मार्ग की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं।
प्रेम वाटिका और सुजान रस खान है ना, किसकी रचना है? प्रेम वाटिका और सुजान रस खान किसकी रचना है? रस खान। रस खान के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना, हम रस खान के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ बताए थे। एक का नाम है प्रेम वाटिका और दूसरा का नाम है सुजान रस खान है ना, दूसरा सुजान रस खान। चलिए, और इसके रचनाकार के है? रस खान। देखिए इसी में नम्मों में लगन है, सुजान रस खान नम्मों में लगन है ना। ग्रंथ में क्या है? उनका नाम यही मिल जाता है, यही आंसर हो जाता है, आपका क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है कि नहीं? आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 में है, किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं? किस ग्रंथ में है ना कृष्ण की भक्ति से संबंधित ग्रंथ आए हैं है ना? हाँ, किस ग्रंथ में? सुजान रस खान है ना, सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, रस खान किस छंद में सिद्ध थे है ना? रस खान किस छंद में सिद्ध थे? आंसर बताइए, कौन छंद में? सवैया छंद में है ना। रस खान किस छंद में सिद्ध थे? सवैया छंद में है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 10, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति के कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति के कवि कौन थे? रस खान। इनको जातीय कवि भी कहा गया है ना। जातीय कवि किसे कहा गया है? रस खान को। जातीय कवि किसे कहा गया है? रस खान को है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में है आप लोगों का, प्रेम यानी श्री राधिका कविता के दोहा कहां से संकलित है? रस खान के रचनावली से। आंसर क्या होगा? रस खान के रचनावली से। प्रेम यानी श्री राधिका कविता के दोहे कहां से संकलित है? रस खान रचनावली से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रस खान किस काल के कवि हैं? भक्ति काल। रस खान किस काल के कवि हैं? भक्ति काल है ना। रस खान किस काल के कवि हैं? भक्ति काल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रस खान के सवैया की भाषा क्या है? रस खान के सवैया की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। और भाषा ब्रज भाषा। ये ब्रज भाषा में लिखते थे। अरे ये कविता कौन भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में है ना। अरे दिल्ली से जब इनको किनका सैनिक, दिल्ली में इनको जब जहांगीर का सैनिक लगे था तो कहाँ भाग कर चले आए थे? मथुरा में, ब्रजभूमि में आकर बस गए थे आगे। आगे रस खान ने प्रेम वाटिका का रचना कब की थी? अरे 1610 ईस्वी में। प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? 1610 ईस्वी में। याद रखिएगा, रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? 1610 ईस्वी में। ईस्वी वाला मात्र एक ही क्वेश्चन इसमें है, ये है ना, एक ही को है ना, दोनों भाई देख लीजिए। आज कर लीजिए, रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? 1610। आगे क्वेश्चन नंबर 15, किसकी रचनाओं से मुक्त होकर, कह रहा है किसकी रचनाओं से मुक्त होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू मारिए? किसने कहा था? रस खान ने कहा था। रस खान ने। इसकी रचनाओं से मुक्त होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू मारिए? किसने कहा था? रस खान ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, कारिल के, अरे कारिल के कुंजन ऊपर वलो, कारिल के कुंजन ऊपर वलो के कवि कौन है? रस खान। दूसरा दोहा है, कल बताए थे ये वाला, बताए थे नहीं? दूसरा दोहा का हिंदी बताए थे, कारिल के कुंजन ऊपर वलो के कवि कौन है? रस खान। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? राधा कृष्ण को कहा। किसे कहा? राधा कृष्ण को। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? राधा कृष्ण को। माली को, अरे राधा को और मालिन कृष्ण को। अरे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रस खान के रचना काल के समय किसका राज काल था? रस खान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? जहांगीर।
जहांगीर का राजकाल था, है ना? रस खान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? जहांगीर का। क्वेश्चन नंबर 19, कवि रस खान ने किसे चित्तचोर कवि कहा है? कृष्ण को। अरे चित्तचोर मतलब कि माखन चोर। भगवान माखन चुरा के खाते थे, इसलिए इनको क्या कहा है? चित्तचोर। याद रखिएगा, किस कवि ने कृष्ण को चित्तचोर कहा है? रस खान ने। किस कवि ने कृष्ण को चित्तचोर कहा है? रस खान ने। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, किसमें किया गया है? सौजन में। अरे रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, किसमें किया गया है? सौजन में। क्वेश्चन नंबर 21, कवि रस खान ने प्रेम यानी किसे कहा है? राधा को। किसे कहा है? राधा को। कवि रस खान ने प्रेम यानी किसे कहा है? राधा को। क्वेश्चन नंबर 22, सवैया एवं छंद के सिद्ध कौन थे? रस खान। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? रस खान। रस खान। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? रस खान। क्वेश्चन नंबर 23 और लास्ट क्वेश्चन है ना, कवि रस खान किसके परम भक्त थे? किसके? भगवान के। पूछेगा कवि रस खान किसके भक्त थे? कृष्ण भगवान के। किस भगवान के? कृष्ण भगवान के। कवि रस खान किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण भगवान। हाँ, आज हमें कमेंट में बताइएगा कि रस खान का मृत्यु कहाँ हुआ था? रस खान का मृत्यु कहाँ हुआ था? चलिए